आइए कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ऐसे इक्वेशंस को पुनः सॉल्व करें जो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 को। हमें इसमें कहा जा रहा है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। 2x plus 1 by 3y is equal to 2. This is equation number 1. And 1 by 3x plus 1 by 2y is equal to 13 by 6. This is equation number 2. ठीक है, तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? लेट 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v अगर मान लिया जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? u by 2 प्लस v by 3 is equal to 2 हो जाएगा। या इसको सुधार दिया जाए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u प्लस 2v is equal to 12 हो जाएगा। दिस इज 1 डैश। और इस इक्वेशन का क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 का u by 3 प्लस v by 2 is equal to 13 by 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2u प्लस 3v is equal to 13 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश। अब देखिए इक्वेशंस 1 डैश और 2 डैश जो है लीनियर है u और v में, x और y में है ही। अब जो नए वेरिएबल्स हैं यहाँ पर पावर 1 है या पावर 1 है। सो इक्वेशंस 1 डैश एंड 2 डैश आर लीनियर इक्वेशंस इन द वेरिएबल्स u एंड v। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व देम। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। तो इसको हम लिख दे 3u प्लस 2v प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मेट माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 डबल डैश कर देते हैं। आइए 2 डबल डैश को लिखा जाए 2u प्लस 3v प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश। अब क्या हो जाएगा? u बाई इज इक्वल टू v बाई इज इक्वल टू 1 बाई, ऐसे कर देंगे। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट और यहाँ पर डिटर्मिनेंट रखेंगे। u बाई है तो इसको कर देंगे ऐसे, और 2 3 माइनस 12 माइनस 13 यहाँ हो जाएगा। v माइनस 12 माइनस 13 एंड 3 और 2 क्यों नंबर से मतलब है। अब अगर इसको छुपा लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 2 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज u बाई 2 इंटू माइनस 13 और माइनस माइनस 12 इंटू 3 हो जाएगा। और v बाई माइनस 12 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 13 इंटू 3 हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल 1 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। सो दिस इज u बाई माइनस 26 प्लस 36 इज इक्वल टू v बाई माइनस 24 प्लस 39 इज इक्वल टू 1 बाई 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज u बाई 10 इज इक्वल टू v बाई है ना कितना हो जाएगा? 39 माइनस 24 जो है 15 हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई 5। देयरफॉर u बाई 10 अगर कर दिया जाए तो इज इक्वल टू 1 बाई 5 होगा। और v बाई 15 अगर कर दिया जाए तो ये 1 बाई 5 होगा। तो इससे u बराबर क्या आ जाएगा? 10 ऊपर आ जाएगा, 10 बाई 5 इक्वल 2 हो जाएगा। और यहाँ से v इज इक्वल क्या हो जाएगा? 15 ऊपर जाएगा तो 15 बाई 3 क्या हो जाएगा? 15 बाई 3 जो है 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और u क्या था? u was is equal to 1 by x, therefore 1 by x is equal to and 1 by y is equal to 3, so therefore x is equal to 1 by 2 उलट जाएगा, and y is equal to 1 by 3।
ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया x इज इक्वल 1/2 एंड y इज इक्वल 1/3। ठीक है, अब मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पहले लगाइए, किसी साइड बुक को अभी टच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 के बारे में बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, ये है फर्स्ट इक्वेशन 2/√x प्लस 3/√y is equal to 2. This is equation number 1, and the second equation is 4/√x minus 9/√y is equal to -1. This is equation number 2. तो देखिए यही एनसीईआरटी की ब्यूटी है कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाने पर वो एक स्टेप अपग्रेड कर देते हैं। यहाँ पर x ना लेकर के क्या कर दिया इन्होंने, स्क्वायर रूट ऑफ x ले लिया। ठीक है, तो आप बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि लेट क्या करेंगे, 1/√x इज इक्वल क्या मान है u, एंड 1/√y क्या मान दिया जाए, v मान दिया जाए। तो 1/√x को u मान लेंगे और 1/√y को v मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 into u plus 3 into v हो जाएगा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश हो जाएगा। और इस इक्वेशन का क्या होगा, 4u minus 9v is equal to इक्वेशन -1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश। अब देखिए यहाँ एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पर 3 और यहाँ 9 है, तो इसको 3 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें इक्वेशन नंबर 1 डैश में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 डैश इंटू 3 विल गिव यू 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डबल डैश। अब इन दोनों इक्वेशंस को 2 डैश और 1 डबल डैश को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये tan u इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/10 एंड दैट इज इक्वल टू u, सॉरी 1/2 हो जाएगा। अब u की ये वैल्यू मिल गई तो आप किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 dash, so from equation 1 dash, we have, what we have, yes, we have 2 into u is equal to 1/2 plus 3 into v is equal to 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा, इसको उधर ये 3v is equal to 1 हो जाएगा। तो v is equal क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो v is equal to 1/3 हो गया। अब देखिए u is equal to 1/2 आया और v is equal to 1/3 आया है, लेकिन u है क्या, 1/√x है, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 and v is equal to 1/√y is equal to 1/3 है। तो अगर इसको प्लट करके करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको इन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दोनों साइड को हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 आर द आंसर्स, इज द आंसर। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर इसको आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे जरूर कुछ न कुछ फंसेगा। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। इसमें देखिए 4/x plus 3y is equal to 14 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
एंड सेकंड इक्वेशन इज 3/x - 4y इज इक्वल टू क्या है 23. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. दो इक्वेशंस हैं. इसमें कि y की पावर 1 है, इट इज लीनियर इन y. केवल यह x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होगा. तो x में लीनियर नहीं है लेकिन y में लीनियर है, तो y के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है ना. क्या करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू u मान लेते हैं. ठीक है, तो 1 डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4u + 3y इज इक्वल 14. दिस इज 1 डबल डैश, और ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3u - 4y इज इक्वल टू 23. दिस इज 2 डैश. डबल डैश कहां से आएगा, डैश. इक्वेशन नंबर 2 डैश. अब आप देखिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखिए 4u + 3y + -14 इज इक्वल टू 0 है ना. इक्वेशन नंबर 1 डैश. और 3u + -4 into y plus -23 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करें, u by and this is v by and this is 1 by डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो u by तो यहाँ पर 3 - 4 हो जाएगा और -14 और -23 हो जाएगा. y by सॉरी यहाँ v नहीं होगा, y by है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया. यहाँ y दूसरा वाला वेरिएबल v थोड़ी है, यहाँ पर y है, तो y by यहाँ पर जो है -14 y वाला दबाएंगे तो आगे क्या देगा -14 -23. ये जो यहाँ आता है वही यहाँ पर आ जाता है. उसके बाद इसको दबा लिया तो जो बचेगा वो ये क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा, और 4 3 यहाँ आ जाएगा और 3 - 4 यहाँ पर आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, u by 3 into -23 3 into -23 minus what, -4 into -14 and y divided by -14 into 3 minus 4 into -23 is equal to 1 by है ना 1/4 into -4 और -3 into 3. ठीक है, so this is implies that u by -69 minus 56 है ना 14 into 4 is equal to 56 हो जाएगा. That is y by -42 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा. ठीक है, और 1 by -16 -9. तो दिस इंप्लाइज दैट इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा u by 125 माइनस इज इक्वल टू y by यहाँ पर अगर रखें तो 50 हो जाएगा, और ये 1 by -25 हो जाएगा. तो भाई इसको अगर दबा लिया जाए तो क्या हो जाएगा u by -125 इज इक्वल टू 1 by -25 हो जाएगा. और अगर इसको दबा लें तो क्या हो जाएगा y by 50 इज इक्वल टू 1 by -25 हो जाएगा. इसको उलट दिया जाए या u को यहाँ ले जाया जाए तो u इज इक्वल टू -125 डिवाइडेड बाय -25 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, u इज इक्वल टू, और यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 by -25 तो -2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन u था क्या 1/x था, 1/x इज इक्वल टू 5 हो गया. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो गया. So we have got the value of x is equal to 1/5 and y is equal to -2. ठीक है, आइए चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं. तो x बराबर यहाँ पर 5 रखिए और यहाँ पर y बराबर -2 रखिए. कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, कहाँ गड़बड़ी हो गई.
अगर x और y की वैल्यू ये आ रही है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो x बराबर 1/5, हाँ ठीक है, x बराबर अगर यहाँ पर 1/5 अगर रखा जाए, 1/5 रखेंगे x बराबर, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो 20 - 6 इज इक्वल टू 14। तो बिल्कुल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो राइट हैंड साइड मिल जा रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू -2। So this was the third part of the question number 1 of exercise 3.6. Let us talk about the fourth part. Exercise 3.6 question number 1 part number 4 है ना, पार्ट नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर 5 क्या है, x - 1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन 6/x - 1 प्लस माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करना है तो देखने ही से लग रहा है कि x और y में लीनियर नहीं है। इनको कन्वर्ट किया जा सकता है लीनियर इक्वेशंस में यदि मान लें, क्या मान लें बताइए, क्या मान लें, मान लेना पड़ेगा कि लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू u एंड 1/y-2 इज इक्वल टू v। जिनसे प्रॉब्लम थी उन्हीं को हटा दिया, ट्रांसलेट कर दिया, मीन ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो 1/x - 1 को हम u बोलेंगे, अब 1/y-2 को v बोलेंगे। तो अब हम नई दुनिया में चले गए, तो नई दुनिया में इक्वेशन नंबर 1 डैश क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा, और यह v हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश। और व्हाट अबाउट दिस वन, 6u हो जाएगा -3v हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इज 2 डैश, ठीक है। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 डैश में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 डैश में अगर जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से अगर जो है क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, 3 से इस इक्वेशन में थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लस है माइनस से जोड़ने पर खत्म हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डबल डैश हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, तो 21u इज इक्वल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देयरफॉर u इज इक्वल क्या हो जाएगा, 7/21 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो u की वैल्यू 1/3 हो गई। वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ u, आप ऐसा करिए कि इक्वेशन नंबर 1 डैश में जो है u की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये 5 इंटू u बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2 है। तो ये हो गया आपका 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो v इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 - 5/3 हो जाएगा। तो ये एलसीएम 3 लेंगे, 6 - 5 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो v बराबर इतना हो गया। लेकिन अब देखिए u बराबर हमारा आया 1/3 और v बराबर कितना आया, v बराबर भी 1/3 आया, और u वाला है क्या, 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3 है, और v बराबर क्या है, 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर x - 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और y - 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 इधर जाएगा तो 3 + 1 इज इक्वल 4 हो जाएगा। यहाँ y इज इक्वल टू 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन x इज इक्वल 4 एंड y इज इक्वल टू 5। चलिए चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल 4 रखिए, 4 - 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। y बराबर 5 - 2 इक्वल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/3 और यहाँ 1/3, तो इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा। 6/3 इज इक्वल क्या होता है, 2 होता है। सो आंसर इज परफेक्टली ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को करते हैं। इसमें देखिए 7x - 2y डिवाइडेड बाई x इंटू y इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1
and 8x plus 7y divided by x into y is equal to, this is equation number 15. This is 2, equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया है ना, बाई एक्स वाई करके, लेकिन हम भी इसका तोड़ जानते हैं। क्या जानते हैं? आइए देखते हैं कि इसका तोड़ क्या है। यहां पर इसको लिखा जा सकता है 7x डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल 5। अब यहाँ पर देखिए x x कट गया, y y कट गया, तो ये देखिए 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश। तो इससे हमको हिम्मत मिलती है कि हाँ अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको देखने पर लग रहा था कि करें क्या, तो यहां से इसको हमने थोड़ा सा ढाला, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इन सब चीजों में, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या ब्यूटी है कि एक क्वेश्चन दूसरे जैसा नहीं है, जबकि साइड बुक्स में क्या है, एक ही तरह के 50 क्वेश्चन करके इतना वॉल्यूम कर दिया है और आप लोग समझते हैं कि साइड बुक जो है जबरदस्त चीज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे ढंग से किया है तो आपका कोई तोड़ नहीं है, कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, साइड बुक को मैं प्रेफर नहीं करता, एग्जाम्पलर प्रेफर करता हूं, है ना। वहां तो एकदम क्लीन क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी एनसीईआरटी ऐप पर आपको एग्जाम्पलर मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये इसी तरह से क्या हो जाएगा, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये 15 हो जाएगा, दिस इज 2 डैश। अब क्या करें, लेट u इज इक्वल टू 1 बाई वाई एंड v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगर ले लिया जाए तो ये इक्वेशन नंबर 1 डैश क्या हो जाएगा, 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डबल डैश, ठीक है। एंड दिस इज 8 इंटू u प्लस 7 इंटू v इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है तो हम इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7u प्लस माइनस 2 इंटू वी प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ट्रिपल डैश। एंड what about this one, 8u plus 7v plus minus 15 is equal to 0, this is equation number 2 triple dash। अब यहाँ क्या हो जाएगा, u बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा v बाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई, डिटर्मिनेंट और यहाँ डिटर्मिनेंट। तो u बाई है तो -2 और यहाँ 7, -5 -15, ठीक है। What about this one, -5 -15 and 7 8 जो यहाँ आएगा वही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 7 8 -2 7 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू u बाई -2 इंटू -15 हो जाएगा, -7 इंटू what -5 है इज इक्वल टू v बाई -5 इंटू 8 -7 इंटू -15 है ना इज इक्वल टू 1 बाई 7 इंटू 7 -2 इंटू 8, ठीक है। तो दिस इज u बाई, है ना, 15 दूना 30 हो जाएगा और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और v बाई 8 में से 40 -40 और 15 से 105 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई 49 प्लस 16 हो जाएगा। तो दिस इज u बाई 65 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई
65 एंड दिस इज इक्वल टू 1/65। तो भाई इसको दबा लेंगे तो u/65 इज इक्वल टू 1/65 आया, ठीक है। और इसको दबा लेंगे तो v/65 इज इक्वल टू 1/65 आएगा। तो यहाँ पर 65 कट जाएगा तो u इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 65 कट जाएगा तो v इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन u है क्या, u 1/y है, तो यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू 1 हो गया। और v है क्या, 1/x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो वी हैव गॉट द आंसर। This was the solution of the fifth part. आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 पार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पिछले वाले सवाल में थोड़ा सा सुधार किया है, मतलब वही सवाल नहीं है लेकिन स्टाइल वही है लगा। 6x plus 3y is equal to 6x into y. This is equation number 1. And this is 2x plus 4y is equal to 5 into xy. This is equation number 2. ठीक है, इनको सॉल्व करना है। तो ये देखिए लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, x और y ऊपर ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए x to the power 1 into x to the power 1 मिलकर पावर 1 और पावर 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं, दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। याद रखिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन से अगर है तो इसका पावर और इसका पावर जोड़ा जाएगा तो यह क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आइए इक्वेशन नंबर 1 को अगर देखा जाए, इक्वेशन नंबर 1 को देखा जाए तो दोनों साइड में हमें प्रॉब्लम x y से है, तो दोनों साइड में x into y से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज 6x plus 3y divided by x into y and this is equal to 6। भाई इधर x y से डिवाइड करोगे तो वो कट जाएगा। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x कट जाएगा by y, और यह 3/x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश। सिमिलरली यहाँ x y से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/y plus 4/x, y कट जाएगा, 4/x इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश। अब क्या आगे आप लोग कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट 1/y is equal to u and 1/x is equal to v मान लिया जाए। ओके, तो अगर मान लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 डैश का क्या हो जाएगा, 1 डैश 6u plus 3v is equal to 6 हो जाएगा। दिस इज 1 डबल डैश हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये आपका 2u plus 4v is equal to क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिस इज 2 डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए, अच्छा हाँ यहाँ जादू नजर आ रहा है, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों क्वेश्चन बराबर हो जाएंगे और केवल सब्ट्रैक्ट करने पर हट जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 डबल डैश प्लस, है ना, 1 डबल डैश प्लस 3 इंटू, है ना, 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश, प्लस नहीं करना माइनस करना, सॉरी, कर देंगे तो इससे क्या मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर देखिए 1 डबल डैश क्या, 6u plus 3v is equal to 6। दिस इज 1 डबल डैश हो जाएगा। और दिस इज 6u प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12v हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2 डबल डैश हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, ये गया कट, तो ये हो गया -9v इज इक्वल टू -9, -15 और +6 क्या होगा, -9 होगा। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश का इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 डबल डैश व्हाट वी हैव, 2 into u plus 4 into v बराबर 1 है, इज इक्वल टू 5 हो गया भैया। तो 4 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2u इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देयरफॉर u इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और v बराबर इतना आ गया। तो u
अब v है क्या, v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, हाँ u इज इक्वल टू 1 बाई 2 है और v इज इक्वल टू 1 है और u बराबर जो है 1 बाई वाई है, 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2 और v इज इक्वल टू 1 है, v इज इक्वल टू 1 है और v इज इक्वल टू 1 बाई x है इज इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1. So this we are getting x is equal to 1 and y is equal to 2. That's great. Okay, that was a very good question. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 अगर आप देखिए तो इसमें है 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 और 15 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पर देखिए x में y जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ 1 y में आ जा रहा है, तो ये और पेचीदा बना दिया और x माइनस वाई लिए, तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर u बराबर 1 बाई एक्स प्लस वाई लिया. पिछले प्रश्नों में क्या किया जा रहा था, u बराबर या तो 1 बाई एक्स लिया जा रहा था या 1 बाई वाई लिया जा रहा था, u में केवल x होता था और v में केवल y होता था, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया गया. तो इक्वेशन अगर u बराबर 1 बाई एक्स प्लस वाई ले लिया और v इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई ले लिया, तो ये इक्वेशंस 1 और 2 का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 15u माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा. इसमें कोएफिशिएंट्स को मैच कराना थोड़ा सा कठिन है, तो हमने निर्णय लिया कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 डैश को हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, इक्वेशन नंबर 2 डैश को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है u बाई क्या है 2 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 4 2 और v बाई v को दबा लीजिए माइनस 4 2 माइनस 4 2 और 10 15 फिर 10 15 2 माइनस 5 10 15 2 माइनस 5 रख दिया और इसको हल किया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. तो ये देखिए हल करने पर क्या आ रहा है, u बाई माइनस 16 v बाई माइनस 80 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 80. तो इसे हल करने पर u इज इक्वल टू 1 बाई 5 आया और इसको हल करने पर v इज इक्वल टू 1 आया, लेकिन u है क्या 1 बाई एक्स प्लस वाई और v है क्या 1 बाई एक्स माइनस वाई है. तो इसको पलट करके लिखे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हुआ और यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हुआ. इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला गया और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला गया. और हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्या है, खुद में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं और वो वेरिएबल्स क्या है x और y है. और यहाँ पर देखिए सीधे जोड़ देने से एलिमिनेट हो जा रहा है y, तो x की वैल्यू 3 आ गई और इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ गई. सो वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों वर्ड प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व करिए और कोई कठिनाई होती है तो बेहिचक फोन करके पूछ लीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.